तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। बीमारी है मोबाइल, वो क्या है? मोबाइल। बड़ा कूद के है, नई नई कमाई है, अच्छी कमाई कर रहा, दिल्ली से लेके आ रहा, बंबई से लेके आ रहा, अच्छा कारोबार चल रहा, 15,000 रुपए का बेटी को मोबाइल दे दिया, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया। अल्लाह के बंदो एक बात बताओ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत, इतना बताओ। मेरी तरफ तवज्जो देखो, इनको मत देखो। हाँ, बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? इसका कौन सा ऐसा तुम्हारे अलावा रिश्तेदार है जो इसे मोबाइल की जरूरत है? ले बेटी तू अलग से बातें करती रही, बोलो। अरे कौन सी ऐसी बेटी है जिसकी बेटी के ट्रक चल रहा है, बसें चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, तिजारत चल रही है, जमीन का काम हो रहा है, कारोबार। कौन सी बेटी ऐसी है बोलो कि बेटी अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? है किसी की बेटी? तो यार सोचो ना, तुम जानते हो अगर ये मोबाइल में जो इतना रिचार्ज करा रही है, इतना दिन भर वो लगा हुआ और रात को वो सब खत्म हो जाता, मुझे बताओ ये कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? तुमने सोचा व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, यूट्यूब अगर खोलेगी तो सबसे पहले जो गंदे गंदे फोटो है वही तो सामने आएंगे, सबसे पहले जो गंदी गंदी बातें, तस्वीरें। उन लोगों का तो मिशन ही ये था कि हमारे घरों में शैतानियत, बदतमीजी पहुंचे। अब मुझे बताओ, ये उम्र ऐसी होती है जो अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता है। अब मुझे बताओ, हमने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया, आज जो आग लग रही है, इतना बताओ तुम बाप कहलाने के हकदार हो या दुश्मन? बोलो। जो लड़की असगरीपुर से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? सोचा कभी? उसके पास फिल्मों का खाने का तरीका, पहनने का तरीका, बालों की कटिंग और ये सारी चीजें, ये सब कहां से आई? बोलो। जो लड़की कभी तुम्हारे गांव से निकल के बाहर नहीं गई तो बंबई की एक्टिंग क्यों लाई? ये किसी और ने नहीं दिया जो लिहाफ में लेटे लेटे देख रही है। जैसे वो बंबई की कंजरिए फिल्म बनाने वाली, उनका तो काम ही है कि जिस्म दिखाती है तो पैसे लेती है, जिस्म खोलने के पैसे लेती है। तुम्हारी बेटी तो हयादार है। नबी ने फरमाया था, अगर किसी की 3 बेटियां और वो उनकी सही परवरिश कर दे, वो जन्नत पालेगा। एक सहाबी खड़े हुए, अगर आका किसी की 2 हो तो नबी ने फरमाया अगर उन दोनों की सही परवरिश कर ले, इस्लामी तौर तरीके पर तरबियत कर ले, वो भी जन्नत पालेगा। एक सहाबी और खड़े हुए, अगर आका किसी की 1 हो तो नबी ने फरमाया सही तरबियत और परवरिश कर ले, वो भी जन्नत पालेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन इधर अब बताओ, हमारे घरों में ये कपड़े, बालों की कटिंग किसने दी? ये सब मोबाइल की देन है, मोबाइल की। तो तुम अपनी बेटी को सुधारने वाले काम कर रहे हो या बिगाड़ने वाले? ये किसकी जिम्मेदारी थी? माँ बाप की। बेटियों की कमी नहीं है, अगर उंगली कटे तो तकलीफ होती है, बुखार आए दवा दिलाते हो, सारे काम करते हो। आज उसकी जो शरीयत मुस्तफा वाली जिंदगी थी, जो उसकी सही तरबियत तुम्हें करना थी, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी, उससे बिल्कुल हटे हुए चल रहे, उससे बिल्कुल लादावे हो तुम। मगर बताओ प्यारो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कर रहे हो ऐसा? हाथ में मोबाइल देके जहन्नम की आग से बचा पाओगे? सैकड़ों लड़कियां तुम्हें पता भी नहीं है
तुम्हें पता भी नहीं है, लड़कों से बातें कर रही हैं, सैकड़ों लड़के लड़कियों से बातें कर रहे हैं, मगर सब देख करके हम अनदेखा कर रहे हैं। सबको पता है, सबको। भाई थोड़ी सी 2-3 बातें और सुन ले। भाई इस लायक कम से कम हो जाता, अगर माँ ध्यान नहीं दे रही है, बाप ध्यान नहीं दे रहा, भाई कम से कम इस लायक हो जाता कि अपनी बहन के सर पे आंचल रख देता। मगर रोना तो यही है। भाई क्या रखेगा? कौन भाई है वो भाई जो अपने हाथों में चूड़ी कड़े पहनता हो, वो भाई जो कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया पहनता हो, वो भाई जो गले में चैन और छक्को जैसे बाल रखता हो, वो भाई जिसकी पैंट कूले से नीचे नेकर दिखता हो, वो भाई जिसकी घुटने पे फटी झूंसे दे रही है, वो भाई जो शादी या ब्याह या किसी और प्रोग्राम में डीजे रख के घोड़ों की तरह कूले मटकाता हो, वो भाई जो नचकैया भैया और नचकैया, अरे वो भाई जो अपनी बहन के सामने फिल्में चलाता हो, मोबाइल में SMS लिखता हो, मोबाइल में दूसरी लड़कियों से छतों पे खड़े होकर बातें करता हो, जोर जोर से गाने वो भाई जो कोसों नमाजों से दूर है, जो कोसों कुरान से दूर है, उलमा से दूर है, अच्छाइयों से दूर है, क्या वो भाई अपने सर पे आंचल रखेगा? बोलो, है मुंह? सोचने की बात है। अरे जब हम यहां पर अगर डीजे बना करके, डीजे रख के अगर कूले मटकाएंगे, गाने क्या गाली जोड़ लिए, गंदे गंदे गाले, और तुम उस पर डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, माँ छत पे से देख रही है, बहन दीवार पे से देख रही है, भतीजी भांजी दरवाजे पे से देख रही है। अल्लाह के बंदो, अगर अपनी शर्मो हया गैरत खत्म हो गई है तो बहन भांजी की तो करो। अब बताओ कितना खुल के बोल सकता हूं मैं? अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। प्यारो, आज के बाद मैं अगर किसी की बेटी सिलाई अगर मोबाइल आई गया है तो आधा घंटा अपने सामने बैठ के उसमें कुरान निकाल के कुरान पढ़वाओ, या उससे नमाज सीख लो, अच्छी चीजें भी है वो सीखो, मगर बेटी को मोबाइल मत दो, क्योंकि ये दिमाग अच्छाइयों की तरफ कम चलता, बुराइयों की तरफ ज्यादा चलता। काश अगर तुमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ाई होती, अगर हजरत खदीजा की जिंदगी हमने पढ़ाई होती, अगर कुरान पढ़ाया होता और दीनी किताबें पढ़ाई होती, अगर सीरत की किताब हमारी बच्ची पढ़ती, तो जैसे आज मोबाइल में वो बंबई की औरतें दिखाई देती है, अगर सीरत की पढ़ती तो हमारे खानदान, बल्कि नबी की बेटी, कहीं फातिमा दिखाई देती, कहीं खदीजा दिखाई देती, कहीं गौसे पाक की माँ की कहानी आती, कहीं गरीब नवाज की बेटी की कहानी आती। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी फातिमा को पढ़ती तो बाल अगर उसके होते तो फातिमा का अंदाज होता, अगर खाने का ढंग लड़की का होता मगर अंदाज फातिमा का होता। बेटी हमारी चलती, अंदाज फातिमा का होता। बेटी हमारी पहनती, अंदाज फातिमा का होता। बेटी हमारी खाती, अंदाज फातिमा का होता। बेटी हमारी जिंदगी गुजारती, अंदाज फातिमा का होता। बेटी अगर बाप के घर में रहती तो रहमत बनती, शौहर के घर में जाती तो नेमत बनती, और जब माँ बन जाती तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कहाँ है, कहाँ है? बहुत बात आगे बढ़ती चली जा रही है। मुफ्ती साहब की तबीयत भी, अल्लाह ताला इनको खूब शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे मौला हर परेशानी से हम सबको दूर फरमाए। इतना वक्त दे दिया, इनके अंदर ये खासियत है, जब से बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में ही उठते हैं। कोई वक्त ऐसा अल्लाह ताला ना लाए जो तबीयत इतनी नासाज हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ, जब तक ऐसे उलमा और आलिम रब्बानी या तालिब इल्म अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, उलमा से पूछो, बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है।
تمہاری بستی میں سید صاحب بھی آئے، یہ فقیر بھی آیا، حضرت بھی، اور یہ علماء اچھے اچھے علماء جن کے سینے میں قرآن ہے۔ تمہارے گھروں میں اگر قرآن کی ایک آیت لٹکا دو تو برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، مگر یہ ہیں ان کے سینوں میں 6666 قرآن کی آیتیں ہیں۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، یہ وہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ وہیں پہ 1 منٹ میں بتا دوں، ایک تو وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا وہ منان ہے، احسان کر کے احسان جتانے والا، تیسرا وہ مکذب بقدر ہے، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ان دونوں کو یا تینوں کو اور کھولوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارو اچھے ہو جاؤ، چھوٹو بڑوں کی عزت کرو، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو، نیچی نظریں کر کے چلو، ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے گزرو تو سلام، بڑوں چھوٹوں پہ شفقت، چہروں پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسجدوں میں جا کر کے عبادت کرو اور نماز ایسی پڑھو جیسے راز الہ آبادی نے کہا تھا۔ پڑھ دوں؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، معراج وفا محبت کی معراج، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو نا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، آج جاہل بھی ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ ایک آل رسول سید مظفر میاں کچوجہ شریف کے رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک کلام لکھا تھا، میں اسی انداز میں پڑھتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، بولو نا کون کہتا دو، اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ۔ سب لوگ میرے ساتھ بولے، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، لفظ مدینہ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، بولو آمین، موت آ جائے قریب
مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ اور بڑا پیارا شعر ہے نبی کے پسینے کے تعلق، پڑھ دو صحیح صاحب. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، جہاں سے خوشبو، پیچھے والے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ بولو نا. اور جس کی امام صاحب قبلہ انہوں نے مجھے محبت بھری دعوت پیش کی، حضرت مولانا قاری محمد احسان صاحب، اور میں حاضر ہوا. اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں بولا، اپنے پیار سے سنا. جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، جس کی تقریر سے توہین رسالت ہووے، بولو یا رسول اللہ. جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، کمینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو. میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما دے. میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم.